वेदांग पर संक्षिप्त टिप्पणी की हम लोग बात कर रहे थे और इसके आधा को हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर से स्टार्ट करके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। वेदांग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वैदिक साहित्य अत्यंत विशाल तथा कठिन था और इसे समझ सकना सामान्य बुद्धि के परे था। अतः आगे चलकर वेद के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता देने के निमित्त एक नवीन साहित्य की रचना हुई, जिसे वेदांग कहा जाता है। इसकी संज्ञा 6 है, जिनका ज्ञान वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शिक्षा सायन के अनुसार जो स्वर्ण, वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकार का उपदेश देती है वह विद्या शिक्षा है। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारे यत्र शिक्षते उपदिश्यते स शिक्षा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर की प्रक्रिया विधियों के ज्ञान से निमित्त जो साहित्य लिखा गया है उसे शिक्षा कहा जाता है। इसे वेद रूपी पुरुष की नाक कहा गया है। प्राचीन युग में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा स्वरों के ज्ञान का बड़ा महत्व था। पाणिनीय शिक्षा में वर्णित है कि स्वर अथवा वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण सही अर्थ का शिक्षा में वर्णित है। स्वर अथवा वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण सही अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता, अपितु वह वाग्व्रज बनकर यजमान का ही नाश कर डालता है। ठीक है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। कल्प वैदिक यज्ञों की व्यवस्था तथा गृह आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन करने के निमित्त कल्प नामक वेदांग का प्रयण हुआ। छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर सभी महत्वपूर्ण विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया। सूत्र ग्रंथों के ही कल्प कहा जाता है। इनकी रचना वैदिक साहित्य के अत्यंत विस्तृत हो जाने के कारण यज्ञीय नियमों को व्यवहारिक उपयोग के लिए सप्ती बनाने के उपदेश से की गई थी। जो सूत्र होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौल्य सूत्र। सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शौल्य सूत्र। व्याकरण किसे कहते हैं? तो शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा गया है। इनका संबंध भाषा संबंधी समस्त नियमों से है। इसे वेद रूपी पुरुषों का मुख बताया गया है। प्राचीन शास्त्रों में व्याकरण की महत्ता का प्रतिपादन कि व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। वैद्य साहित्य की रक्षा, नए पदों की कल्पना, साहित्य का सरलता पूर्वक अध्ययन, वैदिक शब्दों की विषय में उत्पन्न संदेहों के निवारण आदि की दृष्टि से व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। निरुक्त वेद के कठिन शब्दों का संकलन निकुट नामक ग्रंथ से हुआ। इन्हीं की व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना किया था। इनमें कुल मिलाकर 14 अध्याय हैं। इनमें से वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। वेद के अर्थ को जानने के लिए निरुक्त का ज्ञान आवश्यक है। वैदिक शब्दों की व्याख्या के साथ साथ निरुक्त में व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य, इतिहास आदि से संबंधित कुछ विवरण भी प्राप्त थे। छंद वैदिक मंत्र अधिकांशतः छंदों में विद्य हैं, अतः उनके ठीक ढंग से उच्चारण तथा पाठ के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है। पाणिनीय शिक्षा में छंदों को वेदों का पैर बताया गया है। छंद के आधार पर बिना वेद चलने में असमर्थ हैं। प्रधान छंदों के नाम संहिताओं तथा ब्राह्मणों से मिलते हैं। छंद शास्त्र पर स्वतंत्र ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। इनमें वैदिक तथा लौकिक दोनों ही छंद का विवेचन किया गया है। ज्योतिष यज्ञों से अभिशिष्ट फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि उनका अनुष्ठान शुभ समय तथा शुभ मुहूर्त में किया जाए। ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह समय ज्ञात किया जाता है। इस अध्ययन ने ज्योतिष नामक वेदांत को जन्म दिया। ज्योतिष ही सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृति वेदांग ज्योतिष है। इसमें कुल 44 श्लोक हैं। इसमें कहा गया है कि जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञों का यथार्थ है। जो ज्योतिष वेद का वेदगम है। वेदांग ज्योतिष के 2 ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद से संबंधित हैं। इन्हें क्रमशः आचार्य ज्योतिष तथा आजुर्य ज्योतिष कहा जाता है। कालांतर में इस पर कई भाष्य लिखे गए हैं। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष का शास्त्र मूलभूत माना जाता है और मूला आधार भी माना जाता है, जो भी इनका ज्योतिष का इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पुराण क्या है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन
ठीक है ना। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन आख्यान है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता था। अथर्ववेद के चारों वेद के बाद पुराण का उल्लेख हुआ, जो किसी प्राचीन कथा का नहीं अपितु ग्रंथ का बोधक है। उपनिषदों या सूत्रों में भी पुराण शब्द का उल्लेख ग्रंथ के रूप में ही है। महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि इसके वर्तमान स्वरूप प्राप्त करते ही पूर्व ही पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत के वक्ता लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के ज्ञाता थे। हरिवंश तथा वायु पुराण के अनेक अंश परस्पर मिलते। लूडर्स का विचार है कि श्री संघ का जो आख्यान पद्म पुराण से मिलता है वह महाभारत में प्राप्त होने वाले आख्यान से प्राचीनतर है। इस प्रकार 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की रचना एक समय की न होकर भिन्न भिन्न कालों में की थी। वर्तमान पुराण प्राचीन नहीं है, इनकी रचना गुप्त काल से बहुत बाद की नहीं हो सकती। मत्स्य पुराण 18 है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवेद, ब्रह्म, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पंगलिंग, गरुण, कर्म तथा स्कंद। इसमें जो भी अंडरलाइन किए हुए पुराणों के नाम उसको याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नाम लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है। स्कंद, इन्हें महापुराण कहा जाता है। 18 उप पुराण है। महापुराण भी है, महापुराण 18, मुख्य पुराण की संख्या 18 है और 18 उप महापुराण भी है। सनंत कुमार, नरसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आचार्य नारदीय, कपिल वामन, औशन, ब्राह्मण, कलिका, महेश्वर, शौर्य, पराशर, शांब, मांचिन, भगर। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं। इनमें प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, पशु पक्षी एवं वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद आदि सभी का समावेश मिलता है। इस प्रकार ये ज्ञान के विश्वकोश हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि स्मृति, जो नोट है स्मृति है, उनके बारे में हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो धर्मसूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। जो धर्मसूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। जो स्मृति का निर्माण हुआ था वो हिंदू धर्म का जो चरम विकास हुआ था उसको सूचित करता है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विशद प्रकाश डालता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी को लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रेरण हुआ। इनकी संख्या विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। पद्म पुराण इनकी संख्या 36, वृद्धम गौतम में 56 तथा वीरमोत्रों में 57 दी गई है। कुछ प्रमुख स्मृतियां इस प्रकार है: मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति और देवल स्मृति आदि। ठीक है। उपयुक्त स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है। इसकी रचना सुंगल काल ईस्वी 2वीं शती के लगभग हुई थी। अधिकांश स्मृतियां इसी को परिवर्तित करके लिखी गई हैं। याज्ञवल्क, विष्णु, नारद, बृहस्पति आदि की स्मृतियां मनु स्मृति का प्रमाण दिया गया है। ये शब्द गुप्त काल में 5वीं सदी की रचनाएं हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं। इनकी भाषा लौकिक, संस्कृत, मनु, याज्ञवल्क आदि की स्मृतियों पर कालांतर में महत्वपूर्ण भाष्य लिखे गए। मनु स्मृति के प्रसिद्ध भास्कर मेधातिथि, गोविंददास तथा कल्लू भट्टक और याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार विश्वगुरु विज्ञानेश्वर अपार्क आदि हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से स्मृतियों की उपदोय महत्वपूर्ण है। ये अपने काल के राज्य शासन, धर्म, सामाजिक, आर्थिक परंपरा, आचार विचार आदि का व्यापक विवेचन करती है। मनु स्मृति द्वारा हिंदू धर्म एवं सामाजिक परंपराओं का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वह आज तक मान्य है। इसे पवित्र एवं सम्मानित स्वीकार किया गया है। आज समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इसके द्वारा जी विधान प्रस्तुत किया गए हैं निस्संदेह उच्च कोटि के हैं। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य स्मृतिकारियों ने किया है। स्मृतियों के साथ साथ टीकाएं भी प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का विशेष विवेचन करती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे उपनिषद और वेदों की विचारधारा को समझेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ BA सेमेस्टर 1 MJC हिस्ट्री। थैंक यू so much.